उसके पापा एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और मम्मी एक फैशन डिजाइनर थीं। आर्यन के कमरे में हर चीज थी। रोबोट वाला खेल, रिमोट कार, वीडियो गेम और एक बड़ा सा टीवी। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। दूसरी ओर उसी इलाके की पिछली बस्ती में रहता था चंदन, जो आर्यन की ही उम्र का था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ घरों में बर्तन धोती थीं। चंदन का घर मिट्टी की दीवारों वाला था, छत पर टपकता टीन और बिजली अक्सर जाती रहती थी। दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आर्यन स्कूल की बड़ी वैन से जाता था, जबकि चंदन रोज पैदल चलता था। अक्टूबर का महीना था, हवा में मिठाइयों और नए कपड़ों की खुशबू थी। स्कूल में हर बच्चे के चेहरे पर उत्साह था। इस बार दिवाली पर क्या करेंगे? आर्यन की मम्मी पहले से ही सजावट की लिस्ट बना रही थीं। घर को लाइट्स से भर देंगे, नया सोफा आ जाएगा और आर्यन, तेरे लिए नए कपड़े और पटाखे भी। दूसरी तरफ चंदन की माँ बोली, बेटा, इस बार पटाखे तो नहीं खरीद पाएंगे, पर दिए जरूर जलाएंगे। तेरे पापा ने 2 दिन की छुट्टी ली है, साथ में घर सजाएंगे। चंदन मुस्कुरा दिया। उसे मालूम था कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी छोटी सी दिवाली को लेकर खुश था। अगले दिन स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन डे था। टीचर ने कहा, बच्चों, हर कोई अपने घर की दिवाली के बारे में बताएगा और गरीबों की मदद करने के एक विचार पर चर्चा करेगा। सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। आर्यन ने सोचा, मैं बताऊंगा कि हमारे घर में कितनी लाइट्स लगेंगी और हम होटल में डिनर करेंगे। चंदन चुपचाप बैठा रहा। उसने सोचा, हमारे घर में तो बस 4 दिए होंगे, क्या बताऊं? टीचर ने नोटिस किया कि चंदन कुछ उदास लग रहा है। वो मुस्कुराई और बोली, बेटा, दिवाली का मतलब सिर्फ लाइट्स या पटाखे नहीं, बल्कि खुशियां बांटना भी है। ये बात आर्यन के दिमाग में भी कहीं गूंज गई। स्कूल की छुट्टी के बाद एक कंधे पर टंगा, हाथ में लंच बॉक्स। आर्यन ने पहली बार ध्यान से देखा कि चंदन के जूते फटे हुए थे और उसके यूनिफॉर्म पर सिलाई के निशान थे। वैन के अंदर बैठा आर्यन सोच में पड़ गया। टीचर ने कहा था, दिवाली खुशियां बांटने की होती है, लेकिन मैं तो बस अपने लिए ही खुशियां सोचता हूं। घर पहुंचते ही उसने मम्मी से पूछा, मम्मी, अगर कोई बच्चा पटाखे न खरीद पाए तो क्या वो दिवाली नहीं मना सकता? मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल मना सकता है बेटा। दिवाली तो दिल की रोशनी से होती है, पटाखों से नहीं। आर्यन को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसी रात उसने एक योजना बनाई। इस बार मैं किसी के साथ दिवाली बांटूंगा। अगले दिन स्कूल में बच्चों से टीचर ने पूछा, किसने सोचा है कि इस बार गरीबों की मदद कैसे करेगा? कुछ बच्चों ने कहा, हम मिठाई बांटेंगे। कुछ ने कहा, पुराने कपड़े देंगे। आर्यन ने हाथ उठाया और बोला, मैम, मैं चाहता हूं कि मैं अपने किसी दोस्त के घर जाकर उसके साथ दिवाली मनाऊं। हम दोनों मिलकर दिए जलाएंगे। क्लास में सब चौंक गए। टीचर मुस्कुराई। बहुत अच्छा विचार है आर्यन। चंदन की तरफ देखकर उन्होंने कहा, शायद तुम्हारा दोस्त भी खुश होगा। चंदन हल्का सा मुस्कुरा दिया। दिवाली वाले दिन सुबह से ही हर तरफ सजावट थी। आर्यन के घर में बिजली की लड़ियां, नई मिठाइयां और रंगोली बन रही थी। आर्यन ने मम्मी से कहा, मम्मी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा। एक दोस्त के घर जाना है। मम्मी ने पूछा, किसके घर? बस एक दोस्त है स्कूल से। आर्यन बोला, मैं जल्दी लौट आऊंगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, लेकिन खाली हाथ मत जाना। ये मिठाई का डिब्बा ले जाओ। आर्यन ने मिठाई का डिब्बा और कुछ दिए उठाए और निकल पड़ा बस्ती की ओर। चंदन अपने घर के बाहर मिट्टी का आंगन साफ कर रहा था। उसकी माँ दियों में तेल डाल रही थीं। अचानक उसने देखा, गेट पर आर्यन खड़ा है, हाथ में डिब्बा और दिए लिए हुए। अरे तू! चंदन चौंक गया। आंखों में खुशी चमक उठी। उसकी माँ ने कहा, आओ बेटा, अंदर आओ। लेकिन हमारे घर में तो ज्यादा कुछ नहीं है। आर्यन बोला, माँ, मेरी टीचर ने कहा था, दिवाली खुशियां बांटने की होती है। मैं भी तो अपनी खुशी बांटने आया हूं। चंदन की माँ की आंखें नम हो गईं। दोनों बच्चों ने मिलकर दिए सजाए, रंगोली बनाई और मिठाई बांटी। आर्यन ने कहा, तुम्हारे घर के दिए तो मेरे घर से ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। चंदन हंस पड़ा, क्योंकि इन्हें दिल से जलाया है। दोनों ने मिलकर पूरा आंगन रोशनी से भर दिया। आर्यन और चंदन के साथ साथ उनके छोटे मोटे दोस्त भी आए। हर घर से बच्चे बाहर आकर दिए जलाने लगे। आर्यन की मम्मी और पापा भी वहां पहुंच गए। पापा ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। खुशी बांटना असली दिवाली है।
मम्मी ने चंदन की माँ को मिठाई का पैकेट दिया और कहा, हमारी ओर से भी दिवाली की शुभकामनाएं। बस्ती के लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। कुछ लोग तो पहले सोच रहे थे कि अमीर और गरीब की दुनिया कभी नहीं मिलेगी, लेकिन आज उन्होंने देखा कि दोनों की खुशियां एक साथ झिलमिला सकती हैं। ऐसी ही मज़ेदार कहानियां के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।